देखो भाई चैप्टर 12 अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक। 9th क्लास में जो 13 चैप्टर होता था, अब वो कट के कौन सा रह गया ध्यान नहीं, तो उसका भी नाम यही था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वही सारी चीज़ें हैं जो 9th क्लास में थी, वो सारी की सारी 10th क्लास में है। बस थोड़े से क्लास के हिसाब से स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, ठीक है ना। सिलेंडर का एरिया है वही, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन उसका यूज अलग प्रकार से कर दिया है। इसलिए क्या करूँ तुमने, मैं CBSE के पैटर्न के अनुसार आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h है, लेकिन उसका यूज कैसे कैसे उसका है वो तो उस पर डिपेंड है ना। तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर हो गए बेसिक करने से। तो इसलिए आज हम जो पहली एक्सरसाइज अपनी 12.1 है उसका ही बेसिक करेंगे। जो जो एक्सरसाइज आओगी साथ साथ में बेसिक कर लेंगे इसका। तो पहले वाली एक्सरसाइज जो अपनी वो एरिया से रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है। और एरिया किस किस का है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये चीज़ें आएगी सारी। तो इनसे रिलेटेड बात करेंगे सबकी हम, किसका कैसे कैसे यूज है, ठीक है ना, कितने प्रकार से यूज कर सका, हाँ कब एरिया घटते हैं कब एरिया बढ़ते हैं, सारी चीज़ें सीखेंगे हम इसमें। तो पहले हम बात करेंगे क्यूब के लिए। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का सेम रूल है, थोड़े थोड़े डिफरेंस है। क्यूब फिगर एस्टिमेटेड बनेगी, कभी तुम सोचोगे सर क्या है तो क्यूब रहे बना दिया क्यूबॉइड। मैं ड्राइंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एस्टिमेटेड फिगर बना रहा हूँ, मिलती जुलती फिगरें। ये एक फिगर बनाई हमने क्यूब की, ठीक। अब क्यूब में देखो, अगर हम क्यूब को अच्छे से देखें, सबसे पहले हम निकालेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, आगे इसको दिखाएंगे हम TSA। अगर TS लिखा तो टोटल सरफेस एरिया, आगे डायरेक्ट में TSA लिखूंगा। यहाँ मैंने बता दिया TSA का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया जो है वो किसी भी क्लोज फिगर का होता है। यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एक तरह से फिगर कह लो, बोर्ड भी यूज करेंगे, सभी 3D फिगर होगी, 3 डिमेंशन वाली, मतलब हाइट भी होगी उनकी सबकी। तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फिगर का होता है कुल, यानी कि उसके क्लोज का, बंद का। जैसे अपने पास रूम है, ये सांप सीढ़ी खेलते हो, डाइस को डालते हैं, तो डाइस कहीं से भी खुली नहीं होती, क्लोज होती है। तो वो हो गया टोटल इसका क्लोज का एरिया। अब हम देखें जो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड एक, इसके कितने फेस हो गए, देखो दो ये और आमने सामने के दो ये। जैसे कमरे की दीवारें होती है आमने सामने की, दो ये होगी और दो ये होगी और दो ये होगी, 6 फेस हो गए। प्रत्येक फेस को ध्यान से ऑब्जर्व करो, प्रत्येक फेस एक स्क्वायर है। और हमें पता है क्यूब की सभी साइड सेम होती है। अगर ये A है तो ये भी A है और ये भी है, सभी के लिखने की जरूरत नहीं है, LBH तीनों वाली अपने पे, ठीक है। तीन ही साइड होगी, तो तीनों साइड सेम होती है इसमें, यानी कि ऑल साइड सेम होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी सेम होते हैं। तो यदि मैं आपको कहूँ A B C और D, ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया निकालियो, साइड इंटू, यही होता है स्क्वायर का एरिया। अब आप ध्यान से अगर देखो पूरे में, किसमें, पूरे क्यूब में कितने सर्कल है, कितने स्क्वायर हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बंद होएगा। ये छोड़ दो सकते हैं कि 6 के 6 लेंगे तब टोटल बनेगा। तो इसका एरिया बन गया अपना 6A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब की बात करें तो क्यूब के एरिया सारे। बात समझ में आ रही है? टोटल का मतलब होता है क्या, ये समझ में आ रहा होगा, बट टोटल एरिया किसका निकलता है। फिर कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस। तो इससे पहले दूसरा करते हैं हम, वन साइड ओपन क्यूब और इसके एरिया। एक साइड ओपन है कैसे, आपने मकान बनाया लेकिन छत नहीं लगाई, समझ गए, बात समझ में आ गई ना। एक मकान बनाया क्यूब के शेप का लेकिन छत नहीं लगाई, तो आप मेरे को बताओ क्यूब में कितने स्क्वायर रह गए, 5 रह गए ना। एक स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड इंटू साइड, और 5 स्क्वायर का एरिया
ये हो गया वन साइड ओपन, एक साइड से खुला। फिर है कवर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, फोर वॉल एरिया। चार दीवारों का एक रूम बनाया, केवल चार दीवारें लेंगे आमने सामने की, और ये फोर वॉल होगी ना, इसी को बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, वो लेटरल सरफेस एरिया। कवर्ड या लेटरल होता है ओपन का। एक जूते का डब्बा लिया हमने, मान लो कोई शूज का जो बॉक्स है वो क्यूब की शेप में है, उसकी छत भी तोड़ दी, फर्श भी तोड़ दिया, तो क्या बचा? चार दीवार ही तो बची, चार दीवार ही तो बचेगी, ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला। कवर्ड सरफेस एरिया होता है खोखली साइड का, खुली साइड का, तो चार दीवारें रहेगी, तो इसका क्या हो जाएगा? चार स्क्वायर, फोर रहेगा स्क्वायर। बात समझ में आई? पक्का? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट अपना आ जाता है क्यूबॉइड्स। क्या हो गया है? क्यूबॉइड्स। तो क्यूबॉइड्स के लिए अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स, मैथमेटिक्स की बुक, ये बोर्ड भी, डस्टर भी, ये सारी चीज़ें किस में आती है? क्यूबॉइड्स में। क्यूबॉइड्स के अंदर हमेशा दो साइड सेम हो सकती है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो सकती है, या फिर ब्रेथ इक्वल टू, या फिर हाइट इक्वल टू। तीनों कभी इक्वल नहीं आएगी। अगर तीनों इक्वल होगी तो बेटा क्या बन गया? फिर क्यूबॉइड कैसे बोल सकते हैं? तो क्यूब ही बनेगा वह तो। इसलिए तीनों साइड कभी इक्वल नहीं होगी, कोई दो इक्वल हो सकती है। तो ये इसकी एल बी एच। अब आप ध्यान से देखो क्यूबॉइड को, प्रत्येक फेस है जो किसकी शेप में है? रेक्टेंगल। अगर आप इसको देखो ए बी सी और डी, रेक्टेंगल हो गया ये। क्यूबॉइड का प्रत्येक फेस रेक्टेंगल की शेप में होता है। टोटल सरफेस एरिया, कीबोर्ड लिखने की जरूरत नहीं होगी, कीबोर्ड के ही है। टोटल सरफेस एरिया। अब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, सबके नाम में लिखेंगे, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी। अगली रेक्टेंगल आएगी तो उसका एरिया बी इंटू, उससे अगली फिगर आएगी, उससे अगला रेक्टेंगल आएगा तो उसका एरिया एच इंटू एल। अब आप देखो सभी दो दो हैं। अगर ये वाली दीवार, मान लो ये सामने मेरे एक दीवार है रूम की, जो मेजरमेंट इस दीवार का होगा वो सामने वाले का तो वही होगा। क्या रूम की दीवारें कभी ऐसे हो सकती है? बनाते ही नहीं हम। यानी कि हो सकती कोई रूम हो, लेकिन जर्नली जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें चेक की जाती है रेक्टेंगल के कीबोर्ड में, अपोजिट फेस सेम होते हैं। बात समझ में आई ना? जो एरिया इस दीवार का है वही इसके सामने वाली दीवार का है। तो समझ गए मेरी बात आप? ए बी सी डी का जो एरिया है वही एरिया इसका भी है बच्चों, अपोजिट का। तो क्यों ना मैं इसी को 2 से गुणा कर दूं, दोनों का आ जाएगा। फिर ये वाली साइड निकाली अपने को, ये वाली, तो इसके सामने वाले का भी सेम रहेगा ना। और फिर जो अपने ऊपर वाली निकाली है तो नीचे वाले का भी सेम रहेगा। आगे 2 2 4 2 6 6 ही फेस होते हैं, 6 के 6 का एरिया आ गया। सबको क्या कर दो? प्लस कर दो, कर देंगे। और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल, तो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स। फिर चलिए वो वन साइड ओपन, एक साइड ओपन हो तो कितने रेक्टेंगल रह जाएंगे? 5। कैसे निकलेगा देखो, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ये कितने रेक्टेंगल का एरिया है? तो एक माइनस कर दो, एल इंटू, खत्म, 5 रह गए। समझ में आने लग रहा है? फिर आ जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, या फिर फोर वॉल एरिया।
4 दीवारी का एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी मल्टीप्लाई H। ठीक है ना। अगर आप 4 वॉल का निकाल के जोड़ोगे तब भी यही आएगा। 4 दीवारों का 4 रेक्टेंगल हो गए ना, तो भाई इस वाले का एरिया निकाला L इंटू बी, इस वाले का निकालिया B इंटू H, और इसका निकालिया H इंटू L। इसको जोड़ के फिर वहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यही बनेगा उसका। तो ये आपके किसके हो गए, क्यूबॉइड्स के हो गए तीनों फॉर्मूले। ठीक है। वॉल्यूम का मैंने अभी नहीं करवाया, वॉल्यूम अभी करवाए भी नहीं गए। जब वॉल्यूम की एक्सरसाइज आएगी तो वॉल्यूम के फॉर्मूले कराएंगे। यहाँ तक समझ में आया पक्का। आगे देखो, अगला आ गया अपना सिलेंडर। तो सिलेंडर का भी सेम रूल है। सिलेंडर का भी पहले कवर्ड निकाल, चल टोटल लिख लेते, कवर्ड लिखेंगे पहले। कवर्ड सरफेस एरिया या फिर 4 वाल है। माल यार सिलेंडर में कैसे वाल होंगी, सिलेंडर तो ऐसे हो गया, गोलाई में हो गया, वॉल दीवार थोड़ी बनेगी इसमें। हालांकि बाहर वाली इसकी दीवार ही है, लेकिन वो लिख नहीं सकते, 4 वाल नहीं लिख सकते, मैं 4 दीवार है, सरफेस है उसका बाहर का वो। तो कवर्ड सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया खाली का होता है जो खोखला हो। सिलेंडर के रूप में जैसे पेन है, ये मार्कर है, चौक है, घर वाला सिलेंडर है। खाली यानी कि होलो, यानी कि खोखला किसको मानोगे आप, जैसे ये सिलेंडर बन गया, आर पार देख रहे हैं, ये भी खाली है। ठीक है। इसको यहाँ से काट के देखे पाइप में से, वो भी खाली है। लेकिन मैथमेटिक्स के अनुसार खाली किसको माना गया है, कोई भी ऐसी फिगर जिसके बेस काउंट ना हो, जिसके बेस उसके एरिया में काउंट ना हो। देखो मैं बताता हूँ, ये हमने लकड़ी का एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया, बताओ बहुत होती है लकड़ी, मतलब पेड़ का तना, ये ले लिया हमने। ठीक है। अब इधर मैंने क्या किया, गड्ढा बना दिया, गड्ढा बना दिया, और इधर भी एक गड्ढा बना दिया। अगर मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह गड्ढे बना दिए तो इसका मतलब ऊपर से खाली हो गया वो। हाँ, या आप ऐसे भी देख लो, उसका ऐसे ही मान लेंगे हम। खाली का मतलब ये यहाँ से खाली नहीं है भाई, यहाँ से बराबर पर देखें दिखे नहीं का, बीच में से सॉलिड है ये। ठीक है। अगर हम कहेंगे आर पर देखने वाले को खाली मानेंगे तो इसका मतलब तो खाली नहीं है, होलो है ही नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स के अनुसार यही होलो है, वो तो है ही है, जिसमें से आप क्रॉस करके देख सकते हो, आर पर देख सकते हो। लेकिन ये भी खाली है, क्योंकि ये सिरा भी खाली है और ये सिरा भी खाली है। अगर इसका मैं एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 2πr/h। इसका सिर्फ इस गोलाई के एरिया काउंट होएगा। जैसे मार्कर है ना, इधर से खाली इधर से खाली, तो ये गोलाई है ना इसकी, जो ये वाला सरफेस है, जो सिर्फ ये काउंट होगा। ऊपर नीचे तो खाली किसको मापे, कोई जगह भी तो चाहिए मापने के लिए ना, कोई जगह होगी तो तभी तो एरिया बनेगा। अगर ये सॉलिड होता, यहाँ से बंद होता, फिर मैं इसको मापता। अब इधर खाली है, किसको मापूँ, खाली जगह को मापूँ, उसको नहीं माप सकते अब। ठीक है ना। हाँ, खाली जगह मापी जाएगी, लोगों ना अदर कंडीशन होगी। अब हम सीख रहे हैं होलो खाली क्या होता है। तो जब सीधे हम नहीं माप सकते तो वो खाली में काउंट होता है, होलो काउंट होता है। ठीक है। कभी उठा कर देखो यार, पर तुम देखे तुमको खाली को नहीं तो बड़े है भाई, इसका कवर्ड कौन निकल सकता, निकलेगा उसका भी कवर्ड। कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया, अच्छा इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर वो इसलिए बोलते हैं, जो रेडियस होती है इनकी, सिलेंडर की जो रेडियस होती है वो आपस में कितने डिग्री पर डली होती है, 90 डिग्री पर, इसलिए बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। अब आगे इसके टोटल की बात, ज़्यादा लंबाई इसलिए नहीं करा रहा, 9th में आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है। इसको ड्राइव करने की कोई ज़रूरत है को नहीं, आपको बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे यूज है, याद आप करके आ ही रहे हो, 9th में किए ही सबने। तो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया होता है क्लोज चीज़ का। पहले तुम कवर्ड लिखेंगे 2πr/h, कवर्ड हो गया। अब यही सिलेंडर है, यहाँ पर ले रहे हैं हम अदर सिलेंडर एक, इसी को ले लो, मार्कर को ले लो। ये खाली था पहले, खोखला था, तब मैंने इस गोला एक एरिया निकाल दिया ना। अब ये क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ से खुला है तो ये क्या है, इधर सर्कल, क्या है ये, इधर से खुला है, ये भी क्या है, मतलब कि
ये 2 सर्कल बढ़ गए बस बंद करने से। अगर मैं बंद करूं, अब ये खाली है, इसको बंद करना है। एक प्लेट लेके आया मैं, इसके ऊपर रख दी, एक प्लेट लेके आया नीचे चिपका दी, हो गया बंद। अंदर से तो खाली है। ये पाइप ले लिया अपन, एक प्लास्टिक की पाइप, ठीक है, 3 इंची पाइप ले लिए, वो खाली अंदर से खोखली है, लेकिन दोनों सिरों पर ढक्कन लगा कर बंद है, तो वो बंद है, ठीक है ना। सिरे बंद है तो वो बंद है। और बंद का होता है टोटल सरफेस एरिया। अब नीचे से बंद करा आपने, यहाँ से बंद किया तो एक प्लेट लगाई, प्लेट लगी सर्कल में, सर्कल का एरिया पाई आर। ऊपर से बंद करेंगे तो एक प्लेट ऊपर भी लगाएंगे आप, तो ऊपर भी सर्कल पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ केवल एच बचा है, आर का स्क्वायर यहाँ पे केवल आर बचा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, समझ गए। चलो भाई आगे किस पे चले, क्या आ गया आगे, कौन, कौन आ गया, कौन, कौन, कौन आ गया भाई। अगर इस हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको हम, शंकु, ठीक। अगर कौन कौन करते रहेंगे तो कौन आ गया, कौन आ गया भाई, शंकु आ गया। इंग्लिश में तो बड़े मुश्किल समझा पाओगे, कौन आ गया, कौन आ गया, कौन का, हिंदी में बोलो शंकु आ गया, ठीक। चलो चलिए, कौन की फिगर लाइक ए कैप ऑफ द जोकर होती है ना, बर्थडे कैप होती है। इस प्रकार की फिगर में जो आएंगी ये सारी अपने कौन हो गए। कौन में ये वाली क्या होगी, रेडियस, और ये वाली कौन में क्या होगी, हाइट। लेकिन जो टेढ़ी जाएगी, तिरछी जाएगी, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट किससे दिखाते हैं, एल से। तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी हाइट, थोड़ी तिरछी जाएगी तो स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इसका भी वही रूल है, कवर्ड सरफेस एरिया, खाली का, खोखले का। अब ये तो जैसे टोपी है, टोपी, अब टोपी सर में तभी डलेगी ना जब वो नीचे से खाली होगी, ठीक है ना। और नीचे से खाली हो तो खोखली मानी जाएगी, होलो मानी जाएगी, और उसको जगह कवर्ड सरफेस एरिया या फिर, और ये होता है पाई आर एल, एल स्क्वायर नहीं, पाई आर एल, खाली का, खोखले का। फिर आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब खाली का तो आपको पता है क्या है, पाई आर। अगर टोपी को बंद कराने से ढक्कन लगाना पड़ेगा, और वो ढक्कन किसकी शेप का होगा, सर्कल। और सर्कल के एरिया और ऐड हो जाएगा, इसमें क्या हो गया, तो पाई और आर दोनों में कॉमन आ गया, पाई और यहाँ पे क्या रह गया, और यहाँ पे एक आर रह गया, पाई आर एल प्लस आर। समझ गए मेरी बात। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब एल एल निकालने के लिए, यानी कि स्लैंटेड का तरीका निकालने का, राइट सर्कुलर कॉर्नर मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और ये आपने लिख रखी है कि ये क्या है, रेडियस। क्या मैं ए बी और सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 नहीं है, तो बी के सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस क्या है, एल, एल का स्क्वायर। यह क्या हो गया आपका बेस, और बेस क्या हो गया, आर का स्क्वायर। यह क्या हो गया एच, और एच हो गया एच का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच स्क्वायर, दो हटाएंगे तो क्या बन जाएगा इधर, अंडर रूट। समझ में आ गया। ये होगी इसकी स्लैंट हाइट। 5 नंबर पे सफेयर, सफेयर देखा होगा, पीयूष देखा है, सफेयर देखा, गुलाब जामुन देखी है, रसगुल्ले देखे हैं, लड्डू देखे हैं, ये सब सफेयर है, खाए भी हो गए। अच्छा फिर तो हेमिस्फेयर ही पता होगा, कभी आधा लड्डू भी खाया होगा, तो हेमिस्फेयर हो गया। तो ये हेमिस्फेयर हो गया। इसकी फिगर थोड़ी सी हम ऐसे बना देंगे बस। देखो फिगर जो बन रही है, हम बिल्कुल मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे हेमिस्फेयर कैसे बनाएं, बोर्ड तो 2D है, शेप 3D की है, तो इमेजिन करनी पड़ेगी क्या क्या आता है, तरबूज आता है, फुटबॉल आती है, ये सब किस में आ गए, सफेयर की शेप में आ गए। ठीक, तो सफेयर का टोटल सरफेस एरिया
कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सब एक ही होता है 4 पाई आर। ऐसा क्यों होता है भाई, इसके अलग अलग क्यों नहीं होते? देखो टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्लोज फिगर, क्लोज ऑब्जेक्ट का होता है। अब फुटबॉल ले लिया अपने को, फुटबॉल, तरबूज ले लिया अपने को, तरबूज, वो अपने को टोटल का मतलब वो क्लोज होना चाहिए हर तरफ से। और वहाँ फुटबॉल है, मान लो फुटबॉल को लो तो तरबूज को भी छोड़ो, फुटबॉल के अंदर हवाई होती है, एक तरह से खाली माना उसको हमें, कोई सॉलिड चीज़ तो डली नहीं उसके अंदर। अब आप कहोगे सर ये तो अंदर से खाली है और खाली कवर निकलेगा, तो हम कहेंगे दिखाओ भाई खाली कैसे है। अब आप खाली दिखाने के लिए चाकू लेके यहाँ से काट दोगे इसको, अगर उसको यहाँ से एक टुकड़ा आपने काट दिया झाँक के दिखाने के लिए, वो स्फेयर तो बने ही नहीं। फिर स्फेयर में से इतनी जगह घट गई ना। हम बात कर रहे हैं पूरे स्फेयर की, कुछ घटना नहीं चाहिए, पूरा स्फेयर दिखाओ अपने को खाली है क्या। फिर तो मैं सर दिखा कर बंद कर दूंगा, मैं इसने उल्टाए दिखा कर बंद नहीं कर देगा, वो दिखता रहना चाहिए। फिर हमें दिखना बंद हो गया तो हम ये भी छोड़ देंगे खाली था यूँ, ठीक है। इसलिए इसको दिखाया नहीं जा सकता कि खाली है कि भरा है, तो इसका टोटल कवर्ड एक ही बनाया जाता है। फिर अपना आता है हेमिस्फेयर, ठीक है पीयूष, मैं आधी गुलाब जामुन खा के तेरे को दे दूँ तो हम 2 हेमिस्फेयर खा जाएंगे, एक आप और एक मैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये हेमिस्फेयर हो गया। जैसे कटा हुआ नारियल, कई बार घर में कटोरे या कटोरियाँ मिल जाती है शेप में, ठीक है, तो ये अपना हेमिस्फेयर हो गया। अब अगर ऐसे मिलाएंगे तो पूरा बन जाएगा यो। तो हेमिस्फेयर का ये क्या हो गया, रेडियस, हेमिस्फेयर का कवर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर का। अगर पूरे सर्कल का ये तो आधे का, पूरे स्फेयर का ये तो आधे का, तो यही बनेगा। ये अपना हो गया हेमिस्फेयर। फिर आ गया इसका टोटल सरफेस। भाई अगर इसको बंद करना चाहते हो आप, एक प्लेट रखने का तक बनता आपका भी, तो 2 पाई आर तो कर्व्ड का था, जैसे प्लेट रखी बंद, और बंद है तो एक प्लेट है पाई आर स्क्वायर। कितना पाई आर स्क्वायर है, कम से कम एक तो बनता है ये भी, 1 और 2 3 पाई आर स्क्वायर। ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये अपने एरिया के फॉर्मूले थे जो 30, अब तो 12 होगी, पहले 13 चैप्टर था ये, जो 12.1 में यूज होंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेने आप। देखो भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रह गया अपना, थोड़ा सा 5 मिनट का वो तो बस, वो एरिया से रिलेटेड है, एरिया। अब कई इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप सोच रहे एरिया घट रहा है लेकिन वहाँ पे एरिया बढ़ रहा है। देखो कैसे, ये अपने पास एक सिलेंडर है, सॉलिड है ये, जैसे हमने कहीं से लकड़ी का टुकड़ा ले लिया हो सिलेंडर की शेप में, सॉलिड है, ऊपर नीचे से बंद, ठीक, ये क्लोज है बिल्कुल। इसके एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप, इसका क्या निकालेंगे आप, टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे हम, तो 2 पाई आर एच प्लस, ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको बीच में से काट दिया, यहाँ से, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कट जाएगा, बीच का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में से कहीं से भी काट दिया मैंने। काटने के बाद मेरे को 2 सॉलिड सिलेंडर प्राप्त होंगे, 2 स्मॉल सॉलिड सिलेंडर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 2 स्मॉल सॉलिड सिलेंडर प्राप्त होंगे, हो गए। अब इनके एरिया निकालूं तो क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, तुम बताओ कैसे बढ़ेगा। कौन सा सर्कल ऐड कर तो लिए, ये कर तो रखे दोनों, 4 हो गए, सही बात है इसकी। या तो मैंने आपको बता दिया, नहीं तो इसको नहीं पता होता सर एरिया घटेगा इसका। एरिया क्यों बढ़ेगा, पहले आप इसका एरिया निकाल रहे थे, पहले आपने एरिया कैसे निकाला इसका, 2 पाई आर एच, नीचे वाला सर्कल ऐड किया तो पाई आर है, ऊपर वाला सर्कल ऐड किया तो पाई आर, बन गया टोटल इसका। तो लेकिन इस वाली शेप में देखो, देखो बाहर के कर्व्ड का तो हम निकाल ही चुके, 2 पाई आर एच कर्व्ड का निकल गया, या फिर ऐसे ले लेते हैं, इसका कर्व्ड का निकल गया एरिया, इसको हम दे देते हैं पार्ट फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड। तो पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए, इसके लिए निकालेंगे 2 पाई आर
या इसका टोटल, चलो 2 पाई आर एच हो गया, प्लस ये वाला बेस है पाई आर है, और ये वाला हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई और आर एच प्लस आर निकल गया इसका। ऊपर वाले पे चलो सेकंड पार्ट पे, इसका एरिया निकाल लेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस इसका एरिया और इस वाले का एरिया, तो ये भी क्या हो गया 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर एच प्लस इसका एरिया हो गया, और पूरे फिगर का एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, प्लस सेकंड वाला, सेकंड है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हो गया सेकंड वाला, पूरे का एरिया आ गया टोटल। ठीक है देखो, यानी कि एरिया कैसे बढ़ गया इसका। अब पहले वाले का एरिया निकाल रहे थे ना हमें, 2 पाई आर एच हो गया, प्लस एक ये वाला पाई आर है, एक ये वाला पाई आर है। कितने सर्कल जुड़े थे यहाँ पे, कितने जुड़ गए, 2 तो ये जुड़ गए यहाँ पे, और 2 4 जुड़ गए ना, तो फिर 4 सर्कल 2 की जगह 4 जुड़ गए तो बढ़ेगा ही, समझ गए मेरी बात। तो एरिया इंक्रीज होगा ही होगा। इस प्रकार एक शेप में से दूसरी काटेंगे तो एरिया बढ़ेगा, 1-2 जगह घटेगा, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं साथ में बता दूंगा। सिर्फ ये सीखना था आपने, एरिया कैसे बढ़ जाता है, लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होगा, वो वॉल्यूम करेंगे तब बताएंगे। कल को हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, फार्मूले अच्छे से कराना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी।